महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को अहंकार हो गया कि वह श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कृष्ण ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। उन्हें क्या पता था कि वह केवल भगवान के धर्म की स्थापना का माध्यम मात्र थे। फिर भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने की योजना बनाई। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधुओं का वेश बनाया और अपनी माया से एक शेर प्रकट किया। साधु वेश में वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच जाते हैं। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और अतिथि सत्कार करने वाले थे। अपने द्वार पर आए किसी को भी वे खाली हाथ और बिना भोजन कराए जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मूर्धवज से कहा कि हम आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने उत्साह से उनकी शर्त मानने को तैयार हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, किंतु ये सिंह नरभक्षी है। तुम यदि अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज अचेत से हो गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे स्वीकार है, किंतु एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वह अभिमान से राजा से बोली, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्रों का बलिदान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव, ये क्या मामला है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी आरंभ की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, किंतु अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वह भी माता पिता का भक्त था। हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। राजा और रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, किंतु जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वह आंसू नहीं रोक पाई। भगवान इस बात पर रुष्ट हुए। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा और रानी रुकने की अनुनय विनय करने लगे। अर्जुन से अब ना रहा गया। वह स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, प्रभु, मैं सदैव सोचता था कि मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं। आज आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा मूर्धवज ने अपने ही पुत्र का बलिदान कर दिया। इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अपने पुत्र को अपने ही हाथों मार दिया आपके लिए। अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो और भक्त का कल्याण करो। भगवान मुस्कुराए और रानी से कहा कि वह अपने पुत्र को बुलाए। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या अर्थ? परंतु साधुओं की आज्ञा मानकर उसने अपने पुत्र राजकंवर को पुकारा। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वह हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को
अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आईं और वह बुरी तरह से बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना लें जैसी आपने हमारी ली। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आपके सामने रोज नई से नई कहानियां लेकर आता रहूं। जय श्री कृष्ण।